सारे भाई ना भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। मेरे साथ हैं धर्मवीर जी, सांसद महेंद्रगढ़ भिवानी से। बात कर लेते हैं क्योंकि इनसे बड़ी तो कोई हस्ती अभी तक एमपी की अगर मैं बात करूँ तो कोई दिखाई देती नहीं। मौसम वैज्ञानिक, राजनीतिक वैज्ञानिक, हर जगह से आप इनको जान सकते हैं। सर जी प्रणाम। सर कैसे हैं आप? मौसम विभाग विशेषज्ञ आज के दिन जी इस देश की जनता सबसे ज़्यादा मौसम को जानती है। ये पॉलिटिकल आदमी जो हैं वो सारे फेल हो रहे हैं इनका आगे ना जी। फिर भी आपका नाम सबसे बड़ा है। मैं वैसे बताता हूँ, जितना मतदाता हरियाणा का सारे देश का जी जितना समझदार है, अगर कोई राजनीतिक आदमी ये माने कि मैं ही ज़्यादा समझदार हूँ तो उससे बड़ा राजनीतिक बेवकूफ़ कोई नहीं है। आम जनता आपको इस तरीके से जानती है जी, तो कहीं ना कहीं तो हो गया आप। नहीं, अच्छा, मैं फिर भी आपसे पूछ लेता हूँ, बड़ौदा की क्या कुछ हवा है, कितनी ठंड है, कितनी गर्मी है, क्या कुछ लग रहा है 3 तारीख को क्या होगा? देखो, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि हम चुनाव जीतेंगे। अब आप लोगों को अंदाजा ही अभी तो जी जब तक पोल नहीं होता, गिनती नहीं होती, तो तब तक कोई मैं वो तो हूँ नहीं। वो तो 3 तारीख को पोल होगा, 10 की गिनती होगी जी। लेकिन जहाँ जिस प्रकार से हवा चारों तरफ से है, वैसा ही लगता है कि सरकार और हमारी पार्टी ये चुनाव जीत जाएगी। मतलब क्या क्या आपको समीकरण दिखाई दे रहे हैं इधर? भाई आपको ये लगा भाई हाँ ये समीकरण है, भाई भाजपा इलेक्शन जीत सकती है? एक तो बाई इलेक्शन है जी। दूसरा, वैसे विपक्ष अगर समझदार हो तो 4 साल पड़े हैं विधानसभा चुनाव को। और मैंने जब भी देखा है, जब जितना समय बच जाता है बाई इलेक्शन का, जी तो मैं खासकर मेरे इलाके में देखा है मैंने, तो शाम के अंदर हमारे समय में 2 बार बाई इलेक्शन आई और हम उसमें शामिल थे। 86 का बाई इलेक्शन आया तो हमने बाईकाट किया था कि जीतने दो यार। फिर दोबारा शायद 2000 के बाद फिर बाई इलेक्शन आया तो विपक्ष ने कह दिया जीतने दो यार। तो समझदारी तो यही है कि सीधी सी बात होगी ये तो। हाँ, अच्छा, एक किसानों का एक मुद्दा था, उसमें एक एमएसपी की लाइन लिखने में क्या जा रहा था सर? एक ही प्रश्न है बस। मैं केवल इतना कह सकता हूँ, जो ये किसान का बिल आया है जी। तीनों बिल अलग अलग, धीरे धीरे एमएसपी जिसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि एमएसपी रहेगा, आज भी है, और लगभग हर साल एमएसपी पर अलग अलग फसलों के दाम बढ़ेंगे। लाइन आपकी एक ज़रूर है, लेकिन ये छोटी नहीं है, बहुत बड़ी लाइन है जी और आने वाले लंबे समय के बाद आप देखेंगे, जी। ये तो आप भी मानते हो, गेहूं हो, जीरी हो, इसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र और कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव होता है। बिल्कुल। आपके अरबियन कंट्रीज भी आपका गेहूं और चावल को वापस कर देते हैं। वो पौष्टिक आहार नहीं है गेहूं और चावल। आज मोटा अनाज की ज़रूरत है, सब्जी और फ्रूट की ज़रूरत है। यही किसान धीरे धीरे जब सब्जियों के ऊपर आ जाएगा, जो टमाटर कभी 2 रुपये किलो बिकता था जी जो प्याज कभी 5 रुपये किलो बिकता था, आज वो टमाटर और प्याज 60-70 चला गया। धीरे धीरे इनके लिए कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट, वेयर हाउस, ये सब की तरफ अगर पैसा ज़्यादा खर्च होगा, छोटे लेवल पर या बड़े लेवल पर, तो ये मान के चलिए सब्जियों का उत्पादक को भी अच्छा पैसा मिलेगा और कंज्यूमर को भी सस्ते दाम पर मिलेगा। ये भाव शिथिल हो जाएंगे। ये 70-80 की बजाय 20 से ऊपर कंज्यूमर को नहीं खरीदना पड़ेगा और 10 से नीचे किसान का नहीं जाएगा। तो ये मानिए वो चीज़ें खराब नहीं होंगी फिर। तो आज हमें सबको सोचना चाहिए कि हम अपना फसल का कल्चर बदल लें, ज़्यादा फायदा रहेगा। अभी आप कह रहे कि एमएसपी हम दे रहे हैं, विपक्ष का कहना भैया 1 बार दे लेंगे, 2 बार दे लेंगे, उसके बाद तो एमएसपी खत्म है, किसान मर जाएगा। विपक्ष का काम विपक्ष का करना है, लेकिन हम केवल नरेंद्र मोदी पर विश्वास करते हैं। वो देश का प्रधानमंत्री है जी। उन्होंने जो कह दिया हम तो उसी की बात को सच्चा मानेंगे। तो उन्होंने कह दिया एमएसपी खत्म नहीं होगा तो होगा ही नहीं। बस हमने बता दिया, हमने केवल नरेंद्र मोदी को ही सच्चा मान के चलना पड़ेगा, आपको भी, हमने भी और विपक्ष को भी।
चलो सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ हैं जी, नवीन गोयल जी, इनसे हम बात कर लेते हैं। भाई साहब राम राम। राम राम जी, राम राम हमारे मौसम वैज्ञानिक जी बड़ी संतुलित बात कर रहे थे, जी। और इनसे ज़्यादा ज्ञानवान मेरे को लगता भी नहीं कोई इस तथ्य पे बात कर पाएंगे। जी जी। आपका क्या कहना है? इस जो एमपी साहब ने कही बात बिल्कुल सही है। हमारा देश का किसान भी और हर आदमी नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास करता है। जी हमें कहीं ना कहीं जो जीरी जो हमारी फसल है या जो रूटीन की फसलें जी। हैं, उससे हम फसलों के लिए कुछ ना कुछ टेक्निकल पॉइंट्स को देखते हुए हम कई ऐसे किसान हैं जो ब्रोकली की फसल भी करते हैं पैदा, कॉर्न की फसल भी पैदा करते हैं। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा स्कोप है। हमें नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहने चाहिए, और ना केवल हमें अपनी आय को बढ़ाना है, अपने को एक मैसेज भी देना है कि हरियाणा एक इतना बड़े स्तर पर मुझे लगता है कि नंबर 1 आ जाएगा, कि हम मैक्सिमम एक उदाहरण बनेंगे कि हम कैसे खेती करते हैं और उसका हम कैसे ज़्यादा रेट लेते हैं। 2024 तक का आपका जो ये बिल है, कानून बिल, इसमें कुछ सुधार होगा, मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट होगी, या इसी दर्रे पे ऐसे ही चलता रहेगा? हमारी सरकार रोज़ की रोज़ एक बात पे ध्यान रखती है कि किस तरीके से हम बेहतर किसान कमेरे के लिए ज़्यादा का कैसे उसके लिए सुविधाएं दे सकें। कहने का मतलब वही जो हमारे धर्मवीर जी ने कहा भी, मोदी जी पे विश्वास है। जी जी, है ना सर? जी, जी। ठीक है सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हाँ भाई, भैया वीडियो खत्म, धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय।